जैसे ही वो ये सब नोटिस करता है, अंजलि भी उसको देखती है। अंजलि दौड़ के चली आती है, अरे कहती है, अरे अमन तुम यहाँ पर, तुम कब आए? यार देखो, आई नो दैट इट माइट साउंड लिटिल ऑकवर्ड, बट एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम गए ना, उसके बाद रोहित का मुझे कॉल आया था और रोहित बहुत रोया मेरे सामने, और उसने प्रॉमिस किया है कि अब वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एंड सी वी आर बैक टुगेदर। अमन कहता है, लेकिन तुमने तो मुझे प्रपोज किया था ना, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे। अरे एक्चुअली मैं रोहित को जेलस फील कराना चाहती थी। हाँ, और रोहित यू नो ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज डोंट माइंड। अब ये इतना शॉक्ड हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो उसने सारी प्लानिंग कर ली थी, जैसे मैंने बताया 3-4 साल की आगे तक की प्लानिंग कर ली थी कि आगे वो लाइफ कैसे चलाएगा। तो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो कहता है कि अंजलि मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था, यहाँ तो तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। चलो, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हें धोखा ना मिले। इतना बोल के इसका दिल टूट जाता है, वो वापस अपने रूम पे जाता है। रूम पे जाते ही वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको लगता है नहीं यार, मुझे और बोलना चाहिए था, इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, मुझे और अपना एंगर उसको एक्सप्रेस करना चाहिए था, इतना गलत किया उसने मेरे साथ। लेकिन जब ये सब चीजें वो सोचता है, फिर फाइनली ये भी सोचता है कि इन सब का फायदा क्या होता, कुछ फायदा नहीं। तो वो थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक लेता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। और उसको फ्रस्ट्रेशन केवल इसी बात की नहीं थी कि अंजलि ने उसको धोखा दिया है, लेकिन उसको फ्रस्ट्रेशन इस बात की हो गई कि अभी तक उसके साथ लाइफ में यही होता आया हुआ है, और अभी तक उसने लाइफ से कुछ सीखा ही नहीं, अभी तक यही होता है। तब वो रियलाइज करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बचपन से वो बस दूसरों के लिए जिया जा रहा था, चाहे उसके कोई कजन हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे उसका लव इंटरेस्ट हो, या चाहे उसके पेरेंट्स ही हो। उसने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचा। तो फाइनली ये डिसाइड करता है कि यार मैं वो करूंगा जिससे मेरा ग्रोथ होगा, मैं अपने लिए जीऊंगा। जब ये थॉट उसके अंदर आने लगता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बचपन से क्या करना चाह रहा था, उसके बारे में कंटेम्पलेट करता है, इसके बारे में सोचता है। तब उसके अंदर से आता है कि मुझे अपना ही कुछ काम करना है, चाहे वो स्टार्ट हो, एक छोटा बिजनेस हो, लेकिन मैं बिजनेस ही करूंगा। मैं जॉब के चक्कर में नहीं लग रहा, मैं बिजनेस करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उसका बचपन से यही सपना होता है, लेकिन कहीं वो दबा हुआ होता है, और वो फाइनली डिसाइड करता है कि ये करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इट्स ईजियर सेड देन डन। ये डिसाइड तो कर लेता है, और इवन फाइनल ईयर में जब सब बच्चे जॉब प्लेसमेंट के लिए भाग रहे थे, वो इवन ये भी डिसाइड कर लेता है कि मैं किसी जॉब प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, मैं अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करूंगा। उसको बहुत लोग समझाते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स बहुत समझाते हैं कि कम से कम जॉब तो ले ले, एक सिक्योरिटी तो हो। उसका सिंपल जवाब रहता है कि जिस रास्ते जाना ही नहीं है वहां पर मैं कदम ही आगे क्यों बढ़ाऊं। अब उसके बाद वो रिसर्च करने लगता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, होटल इंडस्ट्री हो, फूडिंग, ये वो बहुत सारा वो रिसर्च करता है इसके बारे में। लेकिन उसको ऐसा कोई फील्ड मिलता ही नहीं जहां पर वो एक लिमिटेड बजट के साथ उसको एक बड़े लेवल पे स्केल कर सके। अब वो सोचता जाता है कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तब टर्निंग पॉइंट आता है 8 नवंबर 2016। दैट वाज द डे ऑफ डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हो जाता है। अब सारी लाइन लगी पड़ी है कैश के लिए। उस टाइम पे क्या हो गया था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए थे, बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया था। ये जो हम गूगल पे, पेटीएम, ये सब, इन सब की अभी बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत कॉमन हो गए, उस टाइम से बहुत ज्यादा राइज होना स्टार्ट हो गए थे। अब जब ये ट्रेंड नोटिस करता है, तो ये ट्रेंड नोटिस करता है कि उसके 3-4 महीने बाद ही वो एक ट्रेंड नोटिस करता है कि जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, डिजिटल थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है। तब वो पाता है कि यस, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो ऑलरेडी इंडिया में तो था, लेकिन ये इस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ था अभी तक, और इस लेवल पे इसकी डिमांड नहीं थी। तो वो डिसाइड करता है कि हाँ, मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, इसी की कंपनी बनाऊंगा। लेकिन वो ये स्टार्टिंग करने के लिए वो
वो खुद ही लग गया, क्योंकि उसके पास और कोई था नहीं जो इस आइडिया के ऊपर काम करे। तो खुद ही अपना स्टार्ट किया, खुद ही उसके ऊपर काम करने लगा। चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो अपनी वेबसाइट बनाना हो, अलग अलग लोगों से मिलना हो, काम करता रहा। और 6 महीने के बाद भी उसको कोई सक्सेस नहीं मिला। लेकिन मिला तो एक इंसान जो उसके साथ उसके आइडिया के ऊपर काम करने के लिए रेडी था। अब ये 1 से 2 हो गए थे। जैसे से टाइम बढ़ता गया, 1 साल के अंदर 5 लोग हो गए। 5 लोग जो इस बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे। और देखते देखते जब ये लाइक माइंडेड लोग साथ में मिल गए, तो देखते देखते नेक्स्ट ईयर तक उनका जो एक फर्म है, उनका जो एक बिजनेस आइडिया है, वो एक कंपनी में तब्दील हो गया था। एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई थी और वो अपने अंडर 50 एम्प्लॉयज को जॉब दे रहा था। जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे करूंगा इस फील्ड को, उस फील्ड को यहां तक स्केल कर लिया था। दिल्ली एनसीआर में अच्छा खासा उसकी पकड़ हो गई थी और अब वो इवन नेशनल वाइड लेवल पे चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा था। अब जब ये बिजनेस उसका एकदम पीक पे चल रहा था, अचानक उसको एक दिन कॉल आता है। 2 साल बाद वो कॉल होता है अंजलि का, जिसने 2 साल तक उसको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया। वो देखता है कॉल उठाता है, उसको वहां से रोने की आवाज आती है। अंजलि कहती है कि यार, रोहित ने मुझे फिर धोखा दे दिया। हमारी शादी फिक्स होने वाली थी और तभी वो छोड़ के चला गया। और बहुत रोती है, कहती है कि मैं तुमसे फिर मिलना चाहती हूँ। कहता है ठीक है, चलो मिलते हैं। वो मिलते हैं, फिर से वही कैफे में मिलते हैं। अब फिर से जैसे उसकी आदत होती है अंजलि की, वो जाके पहले रोना धोना स्टार्ट कर देती है। मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मैंने इतना ट्रस्ट किया उसको, रोहित को, और अपनी पूरी लाइफ दे दी, फिर भी उसने मेरे साथ ये किया, ये सब बताने लगती है। और जब उसका मन शांत हो गया था, उसके बाद कहती है, यार अमन, तुमने तो काफ़ी ग्रो कर लिया यार। मुझे पता था तुम कि हमेशा अच्छा करोगे, बहुत लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे, लेकिन बट यू आर डूइंग अमेजिंग, और अब तो काफ़ी फिट भी लग रहे हो। और यार तुमसे ना एक बात करनी है। बोलता है हाँ बोलो। यार मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन पता है इन सब के बाद ना, नाउ आई एम रेडी। अमन पूछता है रेडी फॉर व्हाट? कहता है रेडी टू बी योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर। अमन उसको थोड़ी देर देखता रहता है, मतलब मानो कि वो केवल अंजलि को नहीं, इस दुनिया के दोगलेपन को देख रहा है कि किस तरह से दुनिया में लोग अपना चेहरा कैसे बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वो अंजलि को सिर्फ एक सवाल पूछता है। अंजलि को कहता है कि अंजलि, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मैं ऐसे ही तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता और बीच में तुम्हें छोड़ के चला जाता, और फिर से कई साल बाद जब तुम फिर से अपनी जिंदगी जीने लगो और कुछ हद तक कामयाब हो जाओ, तब तुम्हारे पास आता और तुमसे तुम्हारा प्यार मांगता, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती? अंजलि अब नजर नहीं मिला पाती। अंजलि का सर शर्म से झुक गया था। अंजलि सिंपल उसको सिग्नल करती है कि नहीं। अमन मुस्कुराता है, कहता है कि थैंक यू अंजलि, मुझे अपना जवाब मिल गया है और शायद तुम्हें भी। गुड बाय।